बड़ी खबर आ रही है। बीएसपी प्रमुख बहन मायावती ने सपा, कांग्रेस, भाजपा सब पर बड़ा हमला बोला है। रामचरितमानस को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से जो लगातार टिप्पणियां हो रही हैं, उसको लेकर बहन मायावती ने कई मुद्दों पर पार्टी को जमकर लताड़ा है। उनका कहना है कि देश के कमजोर और उपेक्षित वर्गों का जो ग्रंथ है वो रामचरितमानस और मनुस्मृति नहीं बल्कि भारत का संविधान है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनको शूद्रों की नहीं बल्कि एससी, एसटी और ओबीसी की संज्ञा दी है। आपको मालूम होगा कि इस मुद्दे पर लगातार विवाद चल रहा है। बहुत सारे नेताओं ने ओबीसी समाज के अपने नाम के आगे शूद्र लगा के वहां बैनर भी लगाए हैं और बहन जी का कहना है कि इन्हें शूद्र कह के सपा इनका अपमान ना करे और ना ही संविधान की अवहेलना करे। तो बहन मायावती ने इस पूरे मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के ऊपर बड़ा हमला बोला है। बहन मायावती का कहना है कि देश के बाकी राज्यों की तरह यूपी में भी दलितों, आदिवासियों और ओबीसी समाज के शोषण, अन्याय, नाइंसाफी और इन वर्गों में जन्मे महान संतों, महापुरुषों की उपेक्षा और तिरस्कार के मामले में कांग्रेस, भाजपा और समाजवादी पार्टी कोई भी किसी से कम नहीं है। तो बहन मायावती ने एक ही लाठी से तीनों को हाँकते हुए तीनों को कटघरे में खड़ा किया है। आपको मालूम होगा उत्तर प्रदेश में चुनाव है नगर निगम के और बहन मायावती ने पहले ही इस पूरे मुद्दे पर मिली भगत का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि भाजपा और कांग्रेस, सपा दोनों मिलकर ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। उन्होंने साथ ही साथ 2 जून 1995 के गेस्ट हाउस कांड की भी बात की। उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव इनकी वकालत करने से पहले लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस की घटना को भी याद करके अपने गिरेबान में जरूर झांक कर देखें, जब सीएम बनने जा रही एक दलित की बेटी पर सपा सरकार में जानलेवा हमला कराया था। तो बहन मायावती के बहुत ही तल्ख टिप्पणियां आई हैं। हालांकि ये ट्वीट है, अगर ये बहन मायावती की बाइट होती तो बहुत बड़ी चर्चा बनती, क्योंकि मीडिया को बाइट चाहिए, मीडिया को वीडियो चाहिए। बहरहाल ये बहुत अहम टिप्पणी है, क्योंकि 2 जून का जो मुद्दा है बहन मायावती जो है उस पर पहले भी टिप्पणियां कर चुकी हैं जब गठबंधन हुआ था सपा और बसपा का, लेकिन इस मुद्दे को दोबारा उठाया गया है और कहीं ना कहीं बहन मायावती जो है दलित समाज के दिलो दिमाग में संदेश देना चाहती हैं कि असली हितैषी दलित और पिछड़ों की बसपा है। तो यूपी की राजनीति पूरी तरह गरमाई हुई है। हालांकि कोई चुनाव सामने अभी नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन चुनाव बहुत सारे हैं। 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, नगर निगम के चुनाव हैं और इसीलिए इस पूरे विवाद में बहन मायावती जो है अपना पक्ष रख रही हैं। उन्होंने कहा कि जग जाहिर है, ये वैसे भी जग जाहिर है कि देश में एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम और बाकी धार्मिक अल्पसंख्यकों के आत्मसम्मान और स्वाभिमान की कद्र बसपा में ही हमेशा से निहित और सुरक्षित है, जबकि बाकी पार्टियां इनके वोटों के स्वार्थ की खातिर किस्म किस्म की नाटकबाजी ज्यादा करती हैं। तो पूरे मामले को आप लगातार फॉलो कर रहे हैं। बिहार से मामले की शुरुआत होती है। रामचरितमानस की कई चौपाइयों पे सवाल उठाए जाते हैं और बैठे बिठाए भाजपा को एक ऐसा मुद्दा मिल जाता है जिसमें वो पूरी तरह से उसकी पिच है, वो पारंगत है धर्म के मुद्दे पर, और धर्म के मुद्दे पर जब भी कोई सवाल किया जाएगा उसमें बीजेपी को ही फायदा होना है। ऐसे में जो रामचरितमानस की जो चौपाइयों में जो तर्क दिए जा रहे हैं उसको लेके समाजवादी पार्टी और बीजेपी की आपसी मिलीभगत का बहन मायावती ने आरोप लगाया था। बहन जी का कहना है कि समाजवादी पार्टी को अगर इतनी ही दलित, अगर वो महिलाओं की बात कर रहे हैं या शूद्रों की बात करें, तो 2 जून 1995 को जब एक दलित की बेटी सीएम बनने जा रही थी तब जानलेवा हमला कराया था। तो बहन मायावती ने वो पुरानी यादें जो लोगों के जहन में थी, उस वक्त सब लोग इसको फॉलो कर रहे थे जब किस तरह से बहन मायावती की जान बहुत मुश्किल से बची थी। वो गेस्ट हाउस कांड जहां पे बहन मायावती ने अपने आप को कमरे में बंद किया और जैसे तैसे करके बाकी नेताओं के हस्तक्षेप की वजह से वो बच पाई थी। तो ये सारी पुरानी बातें हैं, लेकिन आज की राजनीति में बहुत प्रासंगिक हो गई हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं उनको आगे किया गया है। बहुत से और भी ओबीसी समाज के जो नेता हैं, तो बड़ी लड़ाई हो रही है। हालांकि यूपी के चुनाव जब आएंगे तो इसमें और भी ज़्यादा एक तरह से बयानबाजी और भी तेज़ होगी, क्योंकि अभी नेता जो है मंच पे है नहीं, चुनावी प्रचार शुरू नहीं हुआ है। तो इस पूरे मुद्दे पे क्या कुछ कहना है आपका? आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़।